सोना, चांदी और प्लॉट में निवेश कैसे करें, यानी कि कैसे इन्वेस्ट करें। क्योंकि मैंने इन तीनों में निवेश किया है। गोल्ड में भी किया है, सिल्वर में भी इन्वेस्ट किया है और प्लॉट में भी इन्वेस्ट किया है। इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि इस समय 2026 में आज 15 जनवरी, जो कि हम सब मकर संक्रांति मना रहे हैं। कल 14 जनवरी को नहीं मना पाए थे क्योंकि एकादशी था। आज 15 जनवरी को हम सब, शायद अधिकांश लोग, मकर संक्रांति मनाए हैं। यहाँ से शुरू होता है नया काम। तो सबसे पहले अगर किसी के पास 1000 रुपये या उससे कुछ ज़्यादा की बचत है तो वो शुरू करे सिल्वर में इन्वेस्ट करना। कैसे करना है? बिना डीमेट अकाउंट खोले, वो मैं आपको रास्ता बताने वाला हूँ। मैंने भी सिल्वर में इन्वेस्ट किया है, रोज़ करता हूँ क्योंकि उसका एक उपाय है। उसी तरह से जिसके पास 1000 की जगह पर 1000 रुपये हैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है बिना डीमेट अकाउंट खोले। जी हाँ, जस्ट आपके मोबाइल फ़ोन में फ़ोन पे तो होगा, बस फ़ोन पे ऐप से ही सिल्वर में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। और जो मैंने तीसरी बात कही, प्लॉट में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, क्यों किया जाए, वो तीनों बात हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे जिसके पास लाख रुपए या लाखों रुपए हों वही प्लॉट में इन्वेस्ट कर सकता है, और जिसके पास 1000 रुपये हों वो गोल्ड में कर सकता है, जिसके पास सैकड़ों रुपए हों वो सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन करे ज़रूर, क्योंकि पैसा के बारे में यही कहा जाता है, आज अगर हम पैसे को बचाएंगे तो भविष्य में पैसा हमको बचाएगा। आज मैं 53 वर्ष का हूँ, एक दिन 60 साल का हो जाऊँगा, 65 साल का हो जाऊँगा। तो उस समय कहते हैं कि बुढ़ापे में एक मजबूत सहारा पैसा ही होता है। और जो जवान हैं, युवा हैं, उनके लिए भी बहुत सारे नौजवान हैं, सपने हैं अपनी गाड़ी हो, स्कॉर्पियो जैसा गाड़ी हो, प्लेन में घूमें, राजधानी ट्रेन में घूमें, अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल्स में रहें। ऐसे शौक को भी पूरा करने के लिए थोड़े ज़्यादा पैसा तो चाहिए। सबसे पहले मैं आपको राय दूंगा प्लॉट के बारे में, फिर गोल्ड और सिल्वर को भी समझाऊंगा। प्लॉट को लेकर के जो मेरी अपनी जानकारी है, जैसे कि मैं भी काम करता हूँ प्लॉटिंग का, परगाबाद काली मैदान के पास, काली मंदिर के बगल में जो प्लॉटिंग का काम चल रहा है, वहाँ से मैंने देखा और सीखा। और बलियापुर में भी 1-2 साल से मैं आता जाता रहा हूँ, वहाँ भी मैंने देखा कि प्लॉट में जब आप किसी ज़मीन को पसंद करें तो सबसे पहले ज़मीन का लोकेशन को पसंद कीजिए कि वो हाईवे के नज़दीक है कि नहीं, या फिर आपके दरवाजे पर मेन रोड है कि नहीं, और इसके बाद ही आप डिसाइड कीजिए। और जब भी आप प्लॉट पर कोई ज़मीन आप लेते हैं, ज़मीन का प्लॉट लेते हैं, तो एक या तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं कि आज खरीदे हैं, 6 महीना, साल भर, 2 साल बाद थोड़े मुनाफा में उसको बेच सकेंगे, और ज़रूर बेचेंगे। क्योंकि मेरे देखे ज़मीन की कीमत रोज़ रोज़ बढ़ते जा रही है। गोल्ड और सिल्वर की कीमत तो बढ़ता और घटता है, ज़मीन की कीमत सिर्फ बढ़ते ही बढ़ते जाती है। खैर, तो प्लॉटिंग के बाद हमने ये सीखा कि पहले ज़मीन को आप पसंद करते हैं, उसके पेपर को आप चेक करते हैं कि ये पेपर सही है या नहीं, यानी कि चेक करवाते हैं। और जब ये पेपर आपको सही लगता है तब आप वहाँ पर अपना काम शुरू करें, उसका रजिस्ट्रेशन कराएं, म्यूटेशन कराएं और वगैरह वगैरह। थोड़े बहुत मुनाफा लेकर के उसे भविष्य में आप बेच सकते हैं, या फिर अगर आपको अपने रहने के लिए मकान बनाना है तो फिर मकान बनाइए। वो मकान को भी ज़रूरत पड़ने पर भविष्य में मुनाफे के लिए बेचा जा सकता है। तो ये तो मेरी पहली राय थी कि ज़मीन में इन्वेस्ट करें, ज़मीन खरीदें, फिर आप उस पर घर बना के बेचें तो फ़ायदा, ज़मीन को बेचें तो फ़ायदा। खैर, दूसरी बात मैंने कहा सोना और चांदी में इन्वेस्ट कैसे करें बिना डीमेट अकाउंट खोले। हम सब के पास फ़ोन पे होगा, क्योंकि हम लोग अक्सर फ़ोन पे रखते हैं। फ़ोन पे में खोलने के बाद आप देखेंगे राइट साइड में लिखा रहता है चेक बैलेंस, यानी अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना। उसके नीचे रिचार्ज रहता है, रिचार्ज के नीचे आप देखेंगे लोन रहता है, उसके नीचे ऑप्शन देखेंगे वहाँ गोल्ड रहता है, उसके नीचे जाएंगे तो सिल्वर रहता है। तो गोल्ड को जब आप टच करेंगे तो बाई गोल्ड ऑप्शन आता है, और उसमें आप मिनिमम 10 रुपये से आप गोल्ड खरीद सकते हैं हर बार। अगर आपने 10 रुपये का गोल्ड खरीद लिया है, छोटा से छोटा अमाउंट में भी आया, लेकिन गोल्ड आपके अकाउंट में आ गया है। 10 रुपये खरीदिए, 100 रुपये खरीदिए, 500 खरीदिए, आपके अपने हैसियत पर है। और एक दिन में 100 बार खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में 1 बार खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप इसे बेचना चाहेंगे, मैंने तो देखा है कि 1 सेकंड के अंदर पैसा आता है मेरे अकाउंट में। 2-3 बार मैंने बेच कर देखा, पैसे तुरंत हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन उसमें 48 घंटे का लिमिट भी दिया रहता है कि अगर देर होती है तो 48 आवर्स भी लग सकते हैं, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन खरीदते समय 3% लगता है और बेचते समय भी 3% लगता है।
तो जिस चीज़ को भी आप खरीदें प्रॉफिट में ही बेचें ताकि आपका मनोबल बना रहे। उसी तरह से सिल्वर को भी मिनिमम आप अमाउंट में खरीद सकते हैं। भाई मैं तो हमेशा 100 के अनुपात में खरीदता हूँ, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया का एक दिन में मैं खरीदता हूँ। आप भी अपने हैसियत के अनुसार उसी फ़ोन पे में आप नीचे जाइए, सिल्वर का ऑप्शन है, बाई सिल्वर में जाइए, 10, 20, 100, 1000, 10,000, जो 10,000 तक लिमिट तो नहीं दिखा मुझे, 2,000 तक का दिखा, तो उसके अनुसार आप सिल्वर को खरीदिए और प्रॉफिट होने पर जब चाहे तब बेच दीजिए। उसी सेकंड में देखता हूँ कि पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो ये तो हुआ गोल्ड, सिल्वर और ज़मीन, इन तीनों में इन्वेस्ट करने का। लेकिन उससे पहले जिनके पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे हैं वही ये तीन को काम करें। ये जो चौथा रास्ता है वो मुझे कभी पसंद नहीं आया, वो था शेयर मार्केट। वो मैंने 2004 से आज तक काम किया, मुझे उसमें संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन उसी का एक दूसरा रास्ता था म्यूचुअल फंड, जो मेरे दोस्त अरुण कुमार सिंह ने समझाया, वो मुझे अच्छा लगा कि अगर हम म्यूचुअल फंड में हर महीना 1000, 2000, 5000 का अकाउंट खोलते हैं तो धीरे धीरे उसमें भी 5 साल में, 10 साल में हमारे पास बहुत ही अच्छा अमाउंट आ सकता है। तो आज का मेरा मेन मकसद है कि हर आदमी जो कितना भी कम कमाता है थोड़ी सी बचत करे, या तो वो सिल्वर में इन्वेस्ट करे, या फिर वो गोल्ड में इन्वेस्ट करे, या फिर वो प्लॉट में इन्वेस्ट करे, या फिर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे। मैंने 4 रास्ता आपके सामने में रख दिया। और जो लोग नहीं मानते इस बात को, बचत नहीं करते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते, उनके साथ क्या हो सकता है? हो सकता है कि उनके पास जो भी पैसे हों उसे वो खर्च कर दे पूरा का पूरा। क्योंकि मैं भी वही मनचला आदमी हूँ, जितना पैसा रहेगा सब उड़ा के आएंगे। मेरे घर में मेरे बच्चे दोनों खास करके परेशान रहते हैं, इसके पास 100, 200, 500 छोड़ दो, वो आज का आज बांट के आ जाएगा। हाँ, ये मेरा बहुत बढ़िया शौक है, मैं पैसे बांटता भी हूँ, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये तक तो ऐसे ही देते हैं। उतना ही का यहाँ गोल्ड सिल्वर भी खरीदा जा सकता है फ़ोन पे पर। हाँ, उसमें और कोई, यहाँ तक कि शनिवार रविवार को भी खरीदारी की जा सकती है। तो ये मैंने देखा है। और जो लोग भी आज के युग में, पहली बात कि आप 8 घंटे काम करें, 12 घंटे काम करें, तब आप कहीं पैसे कमाते हैं। पैसे थोड़े से बचाइए। अगर आपने पैसे बचाए तो उससे बचे हुए पैसे को भी बढ़ाया जा सकता है, और उसी बढ़ाने के लिए मैंने आपसे कहा गोल्ड, सिल्वर, प्लॉट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, मेरा मानना है कि बुढ़ापे का तो सहारा पैसा है ही, जवानी का भी सहारा पैसा है। जब मैं 20-22 साल का था, मैं होटल ओबराय में 2-4 बार नाश्ता करने गया था, मुंबई होटल ओबराय, जहाँ माइकल जैक्सन ठहरे थे, लेकिन अपने बल पे नहीं गया था, मेरे जो बॉस थे उनके बल पे जाता था। तो जिस आदमी के पास अपना पैसा नहीं होगा वो तो बड़े बड़े होटल को देखकर बगल से निकल जाएगा, क्या कर सकता है वो? उसमें जाने की हिम्मत ही नहीं होगी ना। हमारे धनबाद जैसे शहर में 5 स्टार होटल है, लेकिन अगर पैसे ना हो तो हिम्मत नहीं होता उस तरफ मुड़ कर देखने का। इसलिए जो नौजवान हैं उन्हें खास करके 18 वर्ष पार करते ही थोड़ी थोड़ी चिंता पैसे की करनी चाहिए। चिंता मतलब कि बुद्धिमानी। मेरे बच्चे, एक 18 साल का है, एक 20 साल की है, बेटी 17 साल की है, बेटा 20 साल का है। उनको ये बात समझ में आनी चाहिए, और आ भी रही है, कि इसी उम्र से ही पैसे कमाने की तरफ फोकस किया जा सकता है। नौकरी करना अच्छी बात है, प्राइवेट जॉब करना अच्छी बात है, सरकारी जॉब करना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, और बिजनेस के लिए साहस चाहिए। मैं आज बहुत दावे से कह सकता हूँ कि बहुत ही साहसी होते हैं बिजनेसमैन, और बहुत ही पैसेंस होता है बिजनेसमैन में। आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है बिजनेसमैन बनना। नौकरी करना शायद थोड़ा आसान है, बिजनेसमैन बनना आसान नहीं है, बहुत बड़ा पैसेंस चाहिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं बचपन से, जैसा कि अगर आप लोग ने मेरे किसी पिछले वीडियो को देखा होगा, मैं अध्यात्म की बात ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से ही जो मेरा बचपन से लगाव रहा है वो सदगुरुओं से रहा है। देवरा बाबा से लेकर के ओशो से होते हुए निकलेश्वरानंद जी से लेकर बाबा बागेश्वर तक मैं आध्यात्मिक चर्चा में रहता हूँ। लेकिन ओशो ने ठीक कहा कि संसार भी परमात्मा का ही तो बना हुआ है। तो हम सांसारिक रूप से गरीब रह करके अगर सीताराम सीताराम करते हैं, वो कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। आप जरूर राम राम जपिए, पर अगर आप समृद्ध होकर भी जपते हैं तो बुराई क्या है? अपनी कार में बैठ के भी राम राम जपा सकता है, झोपड़ी में बैठ के भी जपा जा सकता है। इसलिए एक तरफ तो मैं आध्यात्मिक बात करता हूँ, अधिकांश में बॉलीवुड के समय में बात करता हूँ। लेकिन बॉलीवुड में मैं क्यों जाना चाहता था? अगर बॉलीवुड में मैं जाना चाहता था तो शायद इसलिए कि उस ज़माने में सुनता था कि एक्टर्स की जो पैसे थे बहुत थे, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। अगर एक्टर्स का सैलरी 3,000 कर दिया जाए, शायद ही कोई मुंबई में एक्टर बनने जाता। एक फिल्म के बदले किसी को अगर 3,000 रुपये दिए जाते
तो फिर उतने लोग तो नहीं दौड़ते बॉलीवुड की तरफ। तो आज भी अगर बॉलीवुड की तरफ कोई दौड़ता है तो पैसे के लिए दौड़ता है। तो जो बिल्कुल आपके हाथ में है, जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, फ़ोन पे है, उसमें जाइए, आसपास में किसी कोई जानकार है तो उससे बात करिए, फ़ोन पे ऑप्शन को खोलिए, वहाँ आपको गोल्ड और सिल्वर का भी ऑप्शन दिखेगा। नहीं दिख रहा तो थोड़ा अपडेट करिए, आ जाएगा। और गोल्ड और सिल्वर में प्रतिदिन 10 रुपया से लेकर के 2000 रुपये तक भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जिनके पास 1 लाख के आसपास या उससे ज़्यादा पैसे हों, वो ज़रूर प्लॉट खरीदें और उसे भविष्य के लिए छोड़ दीजिए। अच्छी कीमत बिकेगा, या फिर घर बना करके छोड़ दीजिए, या फिर घर बना कर रहिए। तो 2026 में मेरा ये संदेश, सोना, चांदी, प्लॉट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, निवेश कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।